हेलो दोस्तों, आजकल आप सुन रहे होंगे कि श्राद्ध पक्ष बनाया जा रहा है, मना भी रहे होंगे। तो मेरे घर में भी आज श्राद्ध था, तो मैं भी आप लोगों के साथ श्राद्ध का थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो मुझे पता है मैं वो जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या क्या पता है श्राद्ध के बारे में। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि श्राद्ध का जो सीधा रिलेशन है वो महाभारत से है। महाभारत में भीष्म पितामह ने बताया था कि जो श्राद्ध मनाया जाता है सबसे पहले हमारे जो महर्षि ऋषि मुनि हुआ करते थे, अत्रि मुनि थे। तो अत्रि मुनि ने सबसे पहले यह जो श्राद्ध का ज्ञान था महर्षि निमि को दिया था। और जो सबसे पहला श्राद्ध किया गया था वह महर्षि निमि के द्वारा किया गया था। उसके बाद ही इस श्राद्ध को मनाना सभी धीरे धीरे सभी लोगों ने, राजाओं ने, पहले तो राजा लोग हुआ करते थे उन लोगों ने मनाया। और उसके बाद यह जो श्राद्ध हम लोग भी मनाने लगे कि हमारे जो पूर्वज चले जाते हैं, हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे चले जाते हैं, तो उनकी याद में हम यह तर्पण, अर्पण सब कुछ उन्हीं का है। वही हमें दे रहे हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं। और उन्हीं के लिए हम लोग ये थोड़ा सा उनकी याद में अपनी तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। तो हमारे पंडित जी ने भी कुछ पूजा करके और एक नई कहानी बताई है। आप भी ऐसे ही कुछ शेयर करिए प्लीज़। नमः यत्सैताञ्च ब्रह्मा देवताय आगच्छन्तु या तिष्ठन्तु गृह्णान्तु एतान् जलाञ्जलिन्। ओम हरि ओम 3 बार आपने भी बोलना है। ओम हरि ओम महायम दर्दे आचम्भूरा वृषा भूकेषु यथा यथा गुणगण विशिष्टायां च अद्य समये कालनाम शुभ संवत्सरे शरदृतु भाद्रपद मुख्य तर्पणाख्येन अहं करिष्ये। जजाग्रतो दूरमुदयति दैवं सुदेवेति दूरंगमं ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु आसनम् उपविश्येत। ओम हरि ओम ब्रह्मादय सुरा सर्वे ऋषयः शौनकादय आगच्छन्तु। जरा पितरों को बुला लीजिएगा। ओम हरि ओम महा ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमो स्वासुदाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमो स्वासुदाय नित्यमेव नमो नमः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तीता मोक्षदायकः। हरि ओम महा पूर्वाभिमुखेन, पूरब की ओर मुंह कर लीजिएगा। पूर्वाभिमुखेन यवतीर्थ जलेन ओम अक्षत जलेन देवतीर्थेन ओम ब्रह्मादया सुरा सर्वे ओम भूर्भस्व गंगणपति ब्रह्मा देवताय आगच्छन्तु या तिष्ठन्तु गृह्णान्तु एतान् जलाञ्जलिन्। ओम गंगणपति श्रीवृन्दां ब्रह्मा श्रीवृन्दां विष्णु श्रीवृन्दां रुद्र श्रीवृन्दां छन्दां श्रीवृन्दां प्रणचार श्रीवृन्दां ऋषः श्रीवृन्दां ओघदः श्रीवृन्दां भूतग्राम श्रीवृन्दां नागा श्रीवृन्दां यक्ष श्रीवृन्दां रक्षन् श्रीवृन्दां पिचासा श्रीवृन्दां सुवर्ण श्रीवृन्दां एतान् ते गृह्णान्तु एतान् जलाञ्जलिन्। नरकेषु समस्तेषु या गृह्णान्तु एतान् जलाञ्जलिन्। हरि ओम ब्रह्मादि सर्वे ब्रह्मा देवताय आगच्छन्तु या तिष्ठन्तु गृह्णान्तु एतान् जलाञ्जलिन्। मालाकार योग्योपवीतम् उत्तराभिमुख त्रिवृन्दां अंगिरा त्रिवृन्दां पुला त्रिवृन्दां प्रचेता त्रिवृन्दां वसिष्ठा त्रिवृन्दां भृगु त्रिवृन्दां नारदा त्रिवृन्दां कपिला त्रिवृन्दां ओडु त्रिवृन्दां पंसिका त्रिवृन्दां भूतग्राम त्रिवृन्दां एतान् ते गृह्णान्तु एतान् जलाञ्जलिन्। गृह्णान्तु एतान् जलाञ्जलिन्। पुनः 10 ऋषि या गच्छन्तु या तिष्ठन्तु गृह्णान्तु एतान् जलाञ्जलिन्। नरकेषु दक्षिणाभिमुखेन। पिताजी की तरफ मुंह करो, ये घुटना ऊपर करो। ओम हरि ओम महा ओम श्रद्धा विश्वास भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समेश्वरम। जब राजा राम जी घर आ रहे थे तो सरयू के पास पहुंचे, बोले तो वहां पर राजा राम के पास कुछ न होते हुए लक्ष्मण जी और राम जी ये श्राद्ध का सामान इकट्ठा करने गए। वहां पर जैसे वो इकट्ठा करने गए तो सीता माता अकेला थी। और सीता माता जब अकेला थी तो राजा दशरथ वहां से प्रकट हुए और बोले मुझे अन्न दो, तर्पण दो, पिंड दो। तो सीता माता ने बोले एक बालू का पिंड बनाया और राजा दशरथ को निवेदित कर दिया। जब तक राम लक्ष्मण आए तो राम लक्ष्मण ने देखा कि भाई हम सामग्री ला रखे हैं अपने पिता के लिए और तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे। लेकिन
सीता मैया ने कह दिया कि मैंने तो कर दिया। उनको विश्वास नहीं है, उन्होंने गाय से पूछा, गाय ने भी मना कर दिया है। बोले एक पुष्प आता है, उस पुष्प का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, रेड कलर का पुष्प होता है, उस पुष्प ने भी मना कर दिया। और बोले कि धृत्वम कारेसिया बंधुर यदा दिव्येन भूता देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमो स्वासुदाया नित्यमेव नमो नमः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्चैव शक्तिता मोक्षदायका। बोले ये श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, पितरों के निमित्त श्रद्धा। जैसे आप भावना रखी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुँह रथ बैठी तिन तैसी। और रामचरितमानस में भी साफ लिख दिया कि देव पितर सब तुम्हें गुसाई राख्यो नाथ पलक की नाई। बोले पितरों से बढ़कर कोई चीज नहीं है, देवता भी बाद में, पहले पितर हैं। तो पितरों का बोले श्रद्धा से, विश्वास से और तर्पण अर्पण और समर्पण करना चाहिए। इसी का नाम बोले श्राद्ध है। ओम तत्सत।